वर्ल्ड इन्फो सेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पर भी होंगे हैरो आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है हारूत और मारूत। ये कौन थे और इनको किस वजह से सजा मिली, इन सब बातों से हम आपको आगाह करेंगे। मगर इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल वर्ल्ड इन्फो सेट को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत ज़्यादा बदअमल हो गए और गुनाहों में मुब्तला हो गए, तो फरिश्तों ने बारगाह इलाही में ये अर्ज किया कि मौला इंसान बहुत ज्यादा बदकार हो चुके हैं और ये खिलाफत के लायक नहीं, इन्हें माजूल कर दिया जाए और कम से कम खलीफा इदरीस को और वजीर हम में से किसी को बना दिया जाए ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल सकें। अब तआला ने इरशाद फरमाया कि इनको गुस्सा और शहवत अता किया गया है जिसकी वजह से ये गुनाहों में मुब्तला हो गए हैं और ज्यादा गुनाह करते हैं। अगर ये चीज तुम्हें भी मिले तो तुम भी गुनाहों में मुब्तला हो जाओ। फरिश्ते बोले कि मौला करीम हम तो गुनाह से पाक हैं, हमें कितना ही गुस्सा और शहवत क्यों ना हो, हम कभी भी रब ताला की नाफरमानी नहीं करेंगे। रब ताला ने ये हुक्म दिया, अच्छा तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते जांच लो, मैं इन्हें गुस्सा और शहवत अता करूंगा, फिर इम्तिहान हो जाएगा। फरिश्तों ने सबका इम्तिहान लिया। इसमें से हारूत और मारूत वो बड़े परहेजगार और इबादत गुजार फरिश्ते थे। सब फरिश्तों ने इसका इंतखाब कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने शहवत और गुस्सा इन्हें अता किया और जमीन पर भेज दिया। तुम काजी बनकर लोगों का फैसला करो और एक इसमें आज़म अता किया गया जिसकी वजह से वो वापस जा सकते थे। ये दोनों एक महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदल और इंसाफ का आम चर्चा हो गया, हर तरफ इन्हीं का दौड़ दौड़ने लगा। इनके पास बहुत ज्यादा मुकदमे आने लगे। एक रोज एक नहायत ही हसीनो जमील औरत इनके पास आई जिसका नाम ज़हरा था। ये मुल्क फारस की रहने वाली थी। जब हारूत और मारूत ने इन्हें देखा तो ये इस पर आशिक हो गए। इन्होंने इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इस औरत ने आगे से कहा कि मेरा दीन और है और तुम्हारा दीन कुछ और, इख्तिलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीज मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे कत्ल कर देगा। ने ये शर्त रखी कि अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो पहले मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल कर दो, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। इन्होंने उसका इनकार कर दिया और वो वहाँ से चली गई, मगर शहवत का गलबा इन पर गालिब आ गया। इन दो फरिश्तों ने उसे पैगाम भेजा कि हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं, लिहाजा इसने इनकी दावत कबूल कर ली और ये दोनों उसके घर चले गए। इस औरत ने अपने आप को रास्ता किया और बोली, या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें या बुत को सजदा कर दें या मेरे शोहर को कत्ल कर दें या शराब पी ले। इन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरारे इलाही है, इसको जाहिर करना बहुत जुल्म होगा। बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल करना हक अलबाद है, लिहाजा शराब पीना सही रहेगा। इन्होंने शराब का प्याला लिया और पी लिया। चुनाचा जब इन्होंने शराब पी ली तो ये दोनों शराब के नशे में मस्त हो गए। ज़हरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शोहर को कत्ल करवा दिया और इनसे इसमें आज़म भी मालूम कर लिया। ज़हरा तो इसमें आज़म पढ़ कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। रब ताला ने इसकी रूह को ज़हरा सितारा से मुत्तसिल कर दिया और इसकी शक्ल ज़हरा सितारा की तरह हो गई। मगर जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए हुए पर नदामत महसूस करने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर है। ये दोनों तो शाम को मेरी बरगाह में हाजिर होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब हो गए, सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या तअज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और जमीन वालों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए मगफरत करने लगे। कुरान पाक में इरशाद होता है, फिर ये दोनों हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शफात के तालिब हुए। आपने इनके हक में दुआए मगफरत की। बहुत रोज के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको एख्तियार दीजिए, ये या तो दुनिया का अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुंचाया। इन्होंने अर्ज किया, या नबी दुनिया का अजाब फानी है और आखिरत का अजाब अबद इलाही है और हमेशा के लिए रहेगा, हमको दुनियावी अजाब मंजूर है। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबिल के कुएं में उल्टा लटका दो। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी जुबानें बाहर लटकी हुई हैं। ये अजाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।